इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन-नस्र इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना ऐलान नबूवत किया है और जो पब्लिकली अपनी दावा को अनाउंस किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऐलान नबूवत किया तो अपोजिशन स्टार्ट हो गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत स्टार्ट हो गई थी। और अरब के जो लोग थे, जो वहाँ के मुआशरे के जो बड़े बड़े सरदार थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए सबसे पहले उनके चाचा के पास जाते हैं, जो रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब थे, जिनके प्रोटेक्शन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे बचपन से ही। तो उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इसको अपने भतीजे को रोकिए, मोहम्मद को। और जिस तरीके से भी वो रोक सकते थे उन्होंने कोशिशें की, एक बार नहीं कई बार गए अबू तालिब के पास, लेकिन अबू तालिब जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की प्योरिटी को देखते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटर्मिनेशन को देखते हुए कि कितनी सदाकत है इसके अंदर, इस वजह से वो रसूलुल्लाह का साथ देते हैं। हालांकि ख़ुद इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो कुरैश के जो लोग थे, जो नुकसान पहुँचाना चाहते थे दावत को और दावत को रोकना चाहते थे, वो बिल्कुल भी अपने इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अबू तालिब के रहते हुए अबू तालिब उनको आने नहीं देते हैं बिल्कुल भी रसूलुल्लाह के करीब। अब देखिए, जैसे ही ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऐलान की है, ऐलान नबूवत किया है रसूलुल्लाह ने, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, अपोजिशन स्टार्ट हो गया, यानी कि उनकी दावत को रोकने के लिए हर कोशिश की गई। अब देखिए, ये जो जैसे ही रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया है, वैसे ही जो मक्का का माहौल था वो पूरा माहौल बदल गया। बिल्कुल मक्का जैसा था, मक्का बिल्कुल वैसा नहीं रहा और मक्का के हालात व वाक़यात बिल्कुल बदल गए। अब मक्का जो था वो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन की कगार पर खड़ा हुआ था। और बहुत बड़े क्या, इनफैक्ट इसको हम सबसे बड़ा रिवोल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री का कहें तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। सबसे बड़े रिवोल्यूशन की तरफ, तब्दीली की तरफ खड़ा हुआ था मक्का। और ये मक्का के इनहेबिटेंट्स जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले, वो भी नहीं जानते थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है आगे आने वाले कुछ वक्त में। देखिए, जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत अपनी लॉन्च की है, दावत का ऐलान किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहला अपोजिशन जो आया वहाँ के जो लीडर्स थे, जो समझ लीजिए एक तरीके से हुक्मरान थे, वहाँ के बड़े बड़े कबीले को जो लीडर्स थे, जो कंट्रोल करते थे माशरे को, अरब के माशरे को, उन लोगों का सबसे पहले अपोजिशन आना शुरू होता है। और किस बात को लेकर के होता है, उनकी सबसे पहले आप कह लीजिए उनको ये एक ऑब्जेक्शन होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये अपना ऐलान नबूवत ही जो नया दीन लेकर के आए हैं, उसकी दावत की शुरुआत हमसे क्यों नहीं की। सबसे पहले जब उनके पास नबूवत आई थी, वो हमारे पास आते, दारुन नदवा आते और हमें बताते, तो ये बात कुछ हज़म भी होती, हम देखते, सोचते, गौर व फिक्र करते इसको। हालांकि कबूल थे वो जब भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में खोल खोल कर बताता है कि ये तब भी आपकी दावत को नहीं कबूलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हर्डल इसमें क्या थी, इन लोगों के जो कुरैश के जो सरदार थे, इन लोगों के लिए इस्लाम कबूल करने में, वो थी उनकी अपनी अना, उनकी जो ईगो थी, और जो जाहिलियत के तसव्वुरात थे, जो जाहिलियत की प्रैक्टिसेस थी वो अब तक राइज थी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी इनके इस्लाम को नहीं कबूल करने के लिए, रसूलुल्लाह की दावत को अपोज करने के लिए। उसमें देखिए, जो लीडर्स थे सबसे पहले, उसमें उनके अंदर जो मतलब जो कहा करते थे जब रसूलुल्लाह उनके सामने दावत पेश करते थे, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनका आता था, एक तो मैंने बता दिया कि ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शुरुआत क्यों नहीं की दावत की, सबसे पहले हमें क्यों नहीं बताया इस इस्लाम के बारे में। और जो दूसरा ऑब्जेक्शन वो लेकर के आते थे, वो ये लेकर के आते थे कि हम अब इन नौजवानों की सुनेंगे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्टिकुलरली कहते थे कि ये हमारे सामने का बच्चा है जिसको हमने अपनी गोदों में खिलाया है, हमारे हाथों में पलकर ये बड़ा हुआ है, अब हम इनसे ऑर्डर्स लेंगे। अपने जो सरदार थे वो तो खुद ऑर्डर्स दिया करते थे, वो खुद डिसाइड किया करते थे मक्का के लोगों के लिए, तो वो कहते हैं कि हम अब इनसे ऑर्डर्स लिया करेंगे। और वो कहते थे कि हम जो गरीब तबका है, जो लो क्लास है, उनके बराबर के हो जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, ये कैसे हो सकता है। बिलाल के साथ, अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथ, इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, ये तो गडरी हैं, चरवाहे हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे ग़ुलाम हैं, हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। क्योंकि इस्लाम तो इन चीज़ों में किसी भी चीज़ में नहीं मानता। अभी ये चीज़ें जो हल्के हल्के उनके सामने खुल चुकी थी, पता चल चुकी थी उनको ये चीज़ें। उसके बाद एक और जो उनका तंज था, जो एक ऑब्जेक्शन उनका हुआ करता था, जो कह सुनने में आता था, वो ये था कि नबूवत की शुरुआत हमारे ऊपर से क्यों नहीं हुई, इसी के ऊपर क्यों हुई। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में एक हक़ारत की नज़र से देखते थे, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो यतीम है, ना तो उसके माँ है, ना बाप है उसके, ना ही कोई उसके पास माल है बहुत ज़्यादा।
तो एक तरीक़े से कहते थे कि जो हम अशराफियाँ हैं, बड़े बड़े हैं, ख़ास तौर से बनु मखज़ूम के ही लोग कहते थे कि हम बहुत बड़े इस कभी यहाँ के मक्का के सरदार हैं, हमारा जो ख़ानदान है नसब है बहुत ज़बरदस्त नसब है, अव्वल दर्जे का नसब है, पैसा भी हम सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में हैं कुरैश के, और हमारे पास ख़ानदान में बेटे भी बहुत सारे हैं, हमारे माँ बाप भी सबके ज़िंदा हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ क्यों, हमारे ऊपर से शुरुआत क्यों नहीं हुई नबूवत की, इसके ऊपर कैसे शुरुआत हो गई एक यतीम के ऊपर। तो वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए इस चीज़ का ये ऑब्जेक्शन जो था एक तरीक़े से इसी का एक बाय प्रोडक्ट कह लीजिए, इसी की एक ब्रांच कह लीजिए कि ये तंज़ जो था जब मदीना जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ के जो यहूद थे उनका भी यही एक तंज़ था कि इनके ऊपर, ये अरब के लोगों के ऊपर कैसे आ गई, इनके ऊपर मदीना के मक्का के जो लोग हैं इनके ऊपर नबूवत कैसे आ गई। ये नबूवत तो हमारे बनी इसराइल में होना चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा से चलती हुई आ रही नबूवत। तो अल्लाह ताला कुरान में उसका जवाब क्या देता है कि क्या इनके घर की जागीर है, ये कोई दौलत ख़जाना थोड़ी है जो बाप पीछे छोड़ करके मर जाता है तो फिर वो बेटों में ही बंटना होती है। ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त से नवाजे, अल्लाह ताला जिसको चाहे नबूवत से नवाजे, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, इसमें किसी और की दखल नहीं है कुछ भी। तो ठीक उसी तरीके से इनका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल बेसलेस है एक ऑब्जेक्शन कि अल्लाह ताला किसी को भी नबूवत से नवाजे, अल्लाह ताला किसी को भी इज़्ज़त से नवाजे। ये तो सिर्फ आपका नहीं मानने वाला एक ऑब्जेक्शन है कि इसको नबूवत क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिली। देखिए जैसे जैसे मैंने बताया ना कि हल्के हल्के ये स्टेजेस में दिन ब दिन ये जो अपोजिशन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, इसमें और बहुत ज़्यादा एक शिद्दत कह लिए आती जा रही थी। तो ये दारुन नदवा एक जगह थी, वहाँ पर सारे कुरैश के जो लीडर्स थे वो वहाँ पर जमा हुआ करते थे और वहाँ पर प्लानिंग्स बनाया करते थे, टैक्टिक्स बनाया करते थे कि किस तरीके से मोहम्मद को रोका जाए, उनकी इस दावत को, इस्लाम के इस मैसेज को रोका जाए, ख़त्म किया जाए। अब दारुन नदवा के बारे में मैंने शुरुआती क्लास में भी बताया था कि जो कुसई थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान में से, बनु हाशिम में से, तो वो कुसई एक शख्स रहे हैं जिनको स्टार कुरैश भी कहा जाता है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, सुपरस्टार थे पहले ये इस ख़ानदान के कह लीजिए। इन्होंने हर तरीक़े से जो कुरैश हैं उनको ऊपर लेके गए उनके दर्जे को, तो उन्होंने ही ये दारुन नदवा बनाया था। अब दारुन नदवा आप समझ लीजिए कि आज का जो मॉडर्न पार्लियामेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल उसी की आप पुरानी शक्ल एक तरीके से समझ लीजिए। तो वो दारुन नदवा में क्या होता था, जो बड़े बड़े लीडर्स थे कुरैश के वो जा कर के वहाँ बैठते थे और कुरैश के कबीलों को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ पर कवानीन बनाते थे, ठीक जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में बैठ करके जो हमारे चुने हुए लीडर्स होते हैं वो जा कर के बैठते हैं और वो लोगों के लिए कवानीन बनाते हैं और देखते हैं माशरे में जो चीज़ चल रही है उसके उसी पर बात होती है, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, करंट टॉपिक्स जो लोगों की परेशानियाँ चल रही होती हैं। तो ये दारुन नदवा भी बिल्कुल उसी की तरह था। दारुन नदवा में जा कर के वहाँ जो सरदार थे वो बड़े बड़े बैठा करते थे। अब इसमें ज़्यादातर जो थे वो एल्डर लीडर्स जो हुआ करते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे अपने कबीले के, ख़ास तौर से सरदार ही बैठा करते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका रुतबा बहुत बड़ा है कबीले में से, तो वो भी आकर के बैठा करता था। तो इसमें सिर्फ़ एक शख्सियत ऐसी थी जो जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो दारुन नदवा में बैठा करते थे जा कर के, और वो शख्सियत थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर के जो वालिद थे अल-ख़त्ताब, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनकी जो इंटेलेक्ट था बहुत ज़बरदस्त था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, शुरुआत से ही, बहुत पहले से ही, और बहुत क्लियर थाट था उनका। उनको पता होता था फ़ारूक़ आज़म जो अल्लाह ताला ने उनको लक़ब दिया है वो इसी वजह से नहीं मिला। फ़र्क उनको साफ़ क्लियर पता होता था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ का मुझे साथ देना है, किस चीज़ को, किस सिचुएशन को किस तरीक़े से हैंडल करना है, क्या लोगों के लिए बेहतर होगी चीज़। तो ये जो उनकी एक उनकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फ्रेम ऑफ माइंड था बहुत क्लियर था, बहुत अलग था इन लोगों से। तो उनके वालिद ने ख़ुद अल-ख़त्ताब जो हैं, ख़ुद उन्होंने वॉलंटरीली अपनी जगह को खाली किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी जगह पर मेरा बेटा बैठेगा उमर। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने बैठा दिया था अपनी जगह पर। तो ये पहला दारुन नदवा की पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। दारुन नदवा में जब तक कोई लीडर मरता नहीं था या वो लीडरशिप से हटता नहीं था तब तक वो बैठता नहीं था दारुन नदवा में जाकर। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इकलौता एक्सेप्शन ऐसा है जो उनके वालिद ख़ुद वॉलंटरीली हटे और अपने बेटे को उन्होंने लाकर बैठाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे सबसे कम उम्र के थे जो इस दारुन नदवा में मौजूद थे, बैठते थे। अब देखिए इसी दारुन नदवा में एक शख्स था जो कि बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही आउटस्पोकन एनिमी था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कोई मौका नहीं छोड़ता था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दुश्मनी नहीं दिखाए अब ऐलान नबूवत के बाद, और रसूलुल्लाह को वो चाहता था किसी तरीके से इनकी जो दावत है दबे ख़त्म हो जाए। अब ये जो था उसके पीछे उसका एक अलग ही मोटिव था। देखिए अबू जहल जो है, अबू जहल का असली नाम अबू जहल नहीं है, अबू जहल का असली नाम जो है अमर बिन हिशाम है। और अबू जहल जो है वो ऐसा नहीं है जो हम कहते हैं अबू जहल तो कोई बड़ा बेवकूफ़ सा शख्स है, बड़ा जाहिल शख्स है, कोई बड़ा ज़बरदस्त माइंड, बड़ा ज़बरदस्त उसका इंटेलेक्ट था और बहुत अच्छी मतलब रसूख था उसका उन लोगों में।
बड़ा ही इंटेलेक्चुअल, बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा था ये अबू जहल जो है। और इसको इस्लाम आने से पहले तक इसको अबुल हकम कह कर के लोग बुलाया करते थे। अबुल हकम इसकी कुनियत थी, यानी कि हिकमत वाला। लोग इससे राय लिया करते थे, कोई बात पूछना हुआ करती थी। तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था ये जो था। लेकिन क्योंकि इसने इस्लाम की दावत को कबूल करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसने इस्लाम की दावत को, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोग इसको अबुल हकम कहते हैं, हालांकि यह है अबू जहल। अबू जहल क्यों? क्योंकि इसने सामने से खुली हुई दावत, जिसको ये खुद मानता था कि हाँ ये दावत जो है मोहम्मद जो है सच्चे हैं, कभी मोहम्मद ने आज तक झूठ नहीं बोला अपनी ज़िंदगी में, अब कैसे झूठ बोल सकते हैं। उसके दिल से वो ये मानता था कि मोहम्मद की दावत जो है सच्ची है। तो वो कबूल क्यों नहीं करता था? नहीं कबूल करने की उसकी एक वजह ये थी, जो कबायली तासुब था, जो मैंने आपको कहा ना कि जो जाहिलियत के तसव्वुरात थे उनके दिमाग में, वो इतनी तरीके से, इतनी गहराई से उनके दिमागों में बैठे हुए थे कि उसने इतनी साफ़ चीज़ जो उसको दिख रही थी कि हाँ ये हक़ है, सही है, मोहम्मद ने कभी आज तक झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने कबूला कभी भी नहीं। और वो ये कहता भी था, उसका फेमस डायलॉग है बहुत बड़ा, लोग उससे कोई पूछता था कि तुम मोहम्मद की दावत को क्यों कबूल नहीं करते, इस्लाम को, क्या इस्लाम झूठा है, गलत है? तो वो कहते थे नहीं, इस्लाम गलत नहीं है। और वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक तो कभी झूठ नहीं बोला, हम सब जानते हैं, सादिकुल अमीन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ तो हम बनु मखज़ूम से बिलोंग करते हैं और वो बनु हाशिम से बिलोंग करता है, यानी कि बनु अब्दी मनाफ। वो कहता है कि जिस तरीके से किसी रेस में दो घोड़े दौड़ते होते हैं और वो एक दूसरे के साथ, कभी एक घोड़ा आगे निकलने की कोशिश करता है, कभी दूसरा आगे निकलने की कोशिश करता है, वो एकदम कॉम्पिटिशन में रहते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी इसी तरीके से बनु अब्दी मनाफ और बनु मखज़ूम कंपटीशन में रहे हैं। कभी वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो हम उनसे ज़्यादा कुछ कर करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर वो 10 गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं तो हम 100 गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर वो 50 लोगों में कुछ पैसा बांटते हैं तो हम 100 लोगों में कुछ पैसा बांटते हैं, ताकि हम उनसे आगे निकल सकें, हमेशा बढ़कर उनके आगे रहें, उनसे कभी पीछे ना हों। तो वो कहता है कि अब ये चीज़, ऐसी चीज़ लेकर के आया मोहम्मद के, अगर हमने उसकी दावत को कबूल कर लिया, वो कहता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, अल्लाह की बात सुने, मतलब अल्लाह क़वानीन बताता है, तो हम उसकी बात को सुनेंगे और ज़िंदगी में फिर हम उससे कभी भी आगे नहीं निकल सकते। हम कहाँ से इसका तोड़ कहाँ से लाएंगे कि हमारे पास भी दूसरा रसूल है, हमारे पास कोई एक और खुदा है, यानी कि हमारे पास 2-3 खुदा हैं जो उससे ज़्यादा बड़ी तादाद हम बता दें। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि हम क्या कहें, किस तरीके से इस चीज़ में पीछे, हम तो पीछे होकर के रह जाएंगे, फिर वो कंपटीशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसके पीछे उसकी सोच थी, अना थी, उसकी ईगो थी, जाहिलियत के जो तसव्वुरात थे उसके दिमाग में थे। इस वजह से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल कहा, जिसके बाद से वो मशहूर हो गया था। अब ये बात किसी सही सनद से साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उसको अबू जहल कहा तो वो मशहूर हुआ, या उसको पहले से ही जो कुरैश के जो लोग थे वो अबू जहल कहते थे। लेकिन हालांकि जब इस्लाम आने के बाद तो पूरा मक्का के जो लोग थे उसको अबू जहल ही कहा करते थे, अबू जहल के ही नाम से मशहूर हो गया था वो शख्स। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुरैश थे उन्होंने जो दारुन नदवा में जमा होते थे, उसके बाद उन्होंने टैक्टिक्स प्लान किए एक के बाद एक, कि हम किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये मैसेज है, ये दीन है, इसको हम किस तरीके से रोकें। तो उसमें अलग अलग काफ़ी सारी उन्होंने टैक्टिक्स यूज़ की, अलग अलग तरीक़ेकार यूज़ किए उन्होंने उसको रोकने के। वो इंशाअल्लाह मैं आज डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर। एक तरीक़ेकार हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो अबू तालिब के पास गए और अबू तालिब से उन्होंने परसुएट करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की कि वो ही रोकें या बनु हाशिम ही रोकें मोहम्मद को, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपस में कबीलों की कोई लड़ाई हो। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कर दें, उसके रिटेलिएशन में फिर बनु हाशिम आए लड़ने और फिर पूरे सारे कबीलों में एकदम से कत्ल व गारत मच जाए। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे और वो अबू तालिब के पास गए, बार बार जाते रहे। लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ही प्रोटेक्शन दी और उनसे कहा कि तुम जो अपना मैसेज, जो तुम अपने दीन का काम कर रहे हो वो करते रहो, मैं तुमसे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। अब जो एक और टैक्टिक उन्होंने यूज़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को रोकने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन सुने ही नहीं, उनकी बात को सुने ही नहीं, वो था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे, बाहर आकर काबे के बाहर नमाज़ पढ़ते थे, तो उनके कुरान को सुनने न दिया जाए लोगों को। क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर केसेस में हमने ये भी देखा था कि सिर्फ़ कुरान को सुनकर ही वो मैस्मराइज हो जाते थे और वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्या चीज़ है, और वो फिर इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते थे और इस्लाम को जब जान लेते थे तो वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। तो ये वहाँ पर दारुन नदवा में जो लीडर्स बैठे थे उन्होंने एक ये टैक्टिक प्लान की कि हम किसी को कुरान ही नहीं सुनने देते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने आएंगे और वो कुरान पढ़ रहे होंगे तो वो ढोल तमाशे करने लगते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर गदर करने लगते थे, जिससे लोग उसको सुन ही नहीं पाए कुरान को। और उसमें कुछ रिवायतों में ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करते थे ताकि लोग कुरैश वाले जो हैं सुन लें उसको। तो उस पर ही आयत आई थी जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया कि आप जो है कुरान को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत पढ़ा करिए, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुना जाए। तो ये एक उनकी टैक्टिक थी।
उसके बाद उन्होंने और भी, अब जब ये टैक्टिक थी तो कुरैश के लोग, अब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा या मुसलमानों ने सोचा कि कुरैश को कुरान सुनाना तो बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे बड़ी जो दावत का इम्पैक्ट होता है कुरान से ही होता है। वो आज के माशरे में भी हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ जो है दावत की, इस्लाम की दावत के लिए, वो कुरान ही है। और जो असर कुरान का होता है वो किसी भी चीज़ का नहीं होता है। तो रसूलुल्लाह ने और मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि हमें कुरान तो सुनाना ही पड़ेगा कुरैश को, कुछ भी कर कर। तो वहाँ पर डिसाइड होता है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद इब्न अबी वक़ास दोनों कहते हैं कि हम जा कर के सुनाएंगे। जब मक्का में काबे के पास लोग जमा होंगे, बहुत सारे लोग जमा होते हैं जिस वक्त, दिन के वक्त, हम वहाँ जा कर के ज़ोर ज़ोर से रिसाइटेशन करेंगे, उसको कुरान की तिलावत करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कुरान को सुने। तो ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, इतने अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं जाऊँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा उनको मना करते हैं कि नहीं, आप मत जाइए, आपके पीछे तो कोई आपका कबीला भी नहीं है जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको बचाए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी कबीले की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन मेरे लिए काफ़ी है। देखिए, ये होता है साइकोलॉजी में फ़र्क। आज तक वो उस जाहिली माशरे में हमेशा अपने कबीले के बारे में सोचा करते थे, और अब्दुल्ला इब्न मसूद भी कुछ नहीं किया करते थे इसमें की चीज़ कि वो किसी बड़े कबीले के नहीं थे। लेकिन जब उनके दिल में ईमान की जो एक जज्बा भर गया है और कल्चरिंग उनकी हो गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो अब वो उनके अंदर से माशरे का, इंसानों का, तागूत का डर निकल गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा, मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए अल्लाह ताला होगा। जब वो ये बात कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे साहब एग्री कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब्दुल्ला इब्न मसूद को ही जाने दो। और अब्दुल्ला इब्न मसूद की तो कहते हैं कि रिसाइटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो जब अब्दुल्ला इब्न मसूद जाते हैं काबे के बाहर, वो जब लोग जमा होते हैं दिन के इस वक्त में, वहाँ जाकर के सूरतुर रहमान पढ़ना शुरू करते हैं लाउड वॉइस में, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सूरतुर रहमान। और अब देखिए, आप सोचिए कि एक तो अब्दुल्ला इब्न मसूद जिनकी ख़ुद की क़िरात इतनी ज़बरदस्त है, जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ कर रहे हैं, ऊपर से वो सूरत ऐसी चुनते हैं, इतनी ज़बरदस्त सूरत कि उसको कोई आम इंसान भी अगर पढ़ रहा होता है और आप सुनेंगे, उसके मायने आपको पता होंगे, आप समझ रहे होंगे, या साथ में आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे उसका, तो उसका मज़ा ही अलग आता है उस सूरत का। तो जब वो वहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यही वो चीज़ है, यही वो कलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिखाया है, जो कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से आया है। और अब काबे की, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो काबे के पास में ही बिल्कुल दारुन नदवा बना हुआ था, और वहाँ पर जब वो पढ़ते होते हैं तो वहाँ तक आवाज़ जाती है, शोर गदर मच जाता है, वहाँ पर सारे लोग जमा हो जाते हैं। तो दारुन नदवा के भी लोग निकल करके आते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आपने काबे का स्ट्रक्चर देखा होगा तो काबे के जस्ट बगल में ही दारुन नदवा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था। खड़े होकर के दारुन नदवा भी दिखता था वहाँ से काबे से, और दारुन नदवा में से खड़े होकर के देखेंगे तो काबा भी दिखता था। तो जब ये वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद को ये सूरतुर रहमान, तो वहाँ पर लोगों का एकदम से जमावड़ा लग जाता है, लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो दारुन नदवा वाले लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो बाहर निकल के आते हैं। तो उतबा इब्न रबिया पूछता है, वहाँ पर वो भी जमा होता है, वो कहता है कि उतबा इब्न रबिया पूछता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी अलग सी लगती है ये चीज़। तो अबू जहल कहता है कि ये वही कलाम है जो मोहम्मद लेकर के आया और मोहम्मद अपने साथ वालों को सिखाता है। तो वो कहते हैं कि इसको रोको, फिर किसी तरीके से रोका जाए। इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि यहाँ आकर के हमारे सामने हमसे इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे सामने आकर के पढ़ रहे हैं दारुन नदवा के सामने। तो अबू जहल कहता है कि चलो इसको सबक सिखाते हैं। वहाँ पर जितने बड़े बड़े सरदार होते हैं वो जाते हैं और अब्दुल्ला इब्न मसूद को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत बुरा मारते हैं। उनके कुछ रिवायतों में आता है कि बाल भी खींच लेते हैं, उनके बाल सर के कुछ उधड़ भी जाते हैं, निकाल देते हैं उनके बाल, इतनी सख्ती से उनको खींचते हैं। कुछ में आता है रगड़ते हैं खींच करके, और कुछ में आता है कि बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब आप सोचिए कि मतलब इतना भी उनको वक्त नहीं मिल पाता है कि 2-2.5 सफ़े की जो सूरह है सूरतुर रहमान उसको फिनिश कर पाएँ। वो पूरी फिनिश भी नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। इतने में उनके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती करते हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत करते हैं, कुरैश के जो लीडर्स थे वहाँ पर उनको मारते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही बेहोश हो जाते हैं वो। फिर उनको जो मुसलमान हैं वहाँ पर आते हैं कुछ मदद करने के लिए, ले करके जाते हैं किसी तरीके से। जब उनकी आँख खुलती है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मुसलमान उनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ मतलब उन्होंने बहुत, तो वो कहते हैं कि अब मैं कल फिर जाऊँगा इंशाल्लाह पढ़ने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करते हैं कि नहीं। और सहाबा इकराम जो जमा होते हैं वहाँ, वो कहते हैं कि नहीं अब्दुल्ला, आज तुमने देखा कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी उन्होंने जो मारा है, बहुत ज़्यादा, और कल को तुम जाओगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा मारें। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह की कसम, आज से ज़्यादा लाचार मैंने उनको कभी नहीं देखा। जितने लाचार वो आज दिख रहे हैं, तो पहले तो मैं उनको बड़ा ताकतवर, बड़ा कद्दावर समझता था उनको, लेकिन आज मैंने देखा कि वो सिर्फ मुझे मार ही सकते हैं, जिस्मानी जो मुझे ईज़ा पहुंचा सकते हैं वही पहुंचा सकते हैं, और वो भी बस एक हद तक ही पहुंचा पाए वो। और मेरे पीछे अल्लाह ताला खड़ा हुआ था प्रोटेक्शन करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई। लेकिन मुझे आज से ज़्यादा वो लाचार कभी नहीं दिखे, बेबस नहीं दिखे। और मैं कल भी जाऊँगा इंशाल्लाह पढ़ने के लिए, मुझे अब कोई डर नहीं है उन लोगों का।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मना करते हैं, समझाते हैं कि नहीं, जो तुम्हारा काम था करने का वो कर दिया तुमने, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुरान को सुन लिया, अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। तो ये भी एक जो उनकी टैक्टिक थी उसी में का एक वाक़या था कि उन्होंने कुरान को रोकने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने नहीं। अब इसमें एक और मशहूर वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर आता है, जो हम कह रहे हैं कुरान की रिसाइटेशन के सुनने नहीं देते थे। इसमें हिपोक्रेसी थी एक तरीके से, कुरैश के जो लीडर्स थे। वो हिपोक्रेसी क्या थी, इब्न इसहाक़ में और तबरानी में दोनों में ये वाक़या मेंशन्ड है कि कुरैश के 3 बड़े बड़े लीडर्स, जिसमें से एक अबू जहल था, एक अबू सुफियान था और एक अल अक़नस था। ये 3 लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, जब इन्होंने कुरान की रिसाइटेशन को सुना हुआ था तो ये रात में अंधेरे में छुप कर जाते थे, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े होते थे और रसूलुल्लाह वहाँ पर कुरान पढ़ते थे, तिलावत करते थे। तो ये लोग सुनने के लिए जाते थे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इनको ये लगता था, मर्समराइज़ हो जाते थे उससे बिल्कुल, और अपने आप को संभाल कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और ये जाते थे सुनने के लिए। और ये वाक़या आता है 3 दिन ये लोग जाते हैं, तीनों, अबू जहल, अबू सुफियान और अल अक़नस। अब रसूलुल्लाह का जो घर है उसके अलग अलग कॉर्नर्स पे खड़े होकर के ये रसूलुल्लाह की रिसाइटेशन सुनते होते हैं, तिलावत सुनते होते हैं। जब रसूलुल्लाह ख़त्म करते हैं तो ये अपने घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उजाला होने वाला होता है, फजर का वक्त होने वाला होता है। तो ये जब जा रहे होते हैं तो अंधेरे में ये एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं और सामने आ जाते हैं एक दूसरे के। तो पूछते हैं एक दूसरे से, अरे तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। तो वो एक दूसरे को लेम एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि मैं फ़लाँ काम से आया था, मैं फ़लाँ काम से आया था, और वो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं कि कहीं इसको पता नहीं चल जाए कि मैं कुरान के लिए सुनने के लिए आया था। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, फिर वो बहानेबाजी, हीलेबाजी करते हैं। तीसरे दिन जब ऐसा होता है तो देखिए, बड़े हैं, लीडर्स हैं, समझदार लोग हैं, तो वो समझ जाते हैं। तो अल अक़नस कहता है कि उनसे कहता है कि देखो, हम तीनों जो हैं, हमें भी पता है कि हम यहाँ पर किसी काम से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक ही काम से आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो दोनों भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हम सुनने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि हम ये कैसा पाया तुमने कुरान को। तो वो कहता है, अबू जहल कहता है कि देखो, इस चीज़ को डिस्कस मत करो, और आज के बाद हम कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। और ये बात अगर कुरैश के मुआशरे में किसी को पता चल गई या लीडर्स को पता चल गई तो हमारी बड़ी थू-थू होगी, और हो सकता है हमें लीडरशिप के उससे भी मकाम से भी हटा दिया जाए, और लोग हो सकता है कहीं इस्लाम की तरफ को नहीं आने लगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपने अपने घर जाओ, हम कभी नहीं आएंगे। जब वो अपने अपने घर चले जाते हैं, सुबह को उठता है तो अक़नस जो है, अल अक़नस, उसके जहन में अभी भी वो बात चलती होती है, वो क्वेश्चन होता है। वो जा कर के सबसे पहले जाता है अबू सुफियान के पास, अबू सुफियान से जा कर के पूछता है कि ये जो कलाम था तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या समझते हो। तो अबू सुफियान, क्योंकि वो थोड़े से एक पॉलिटिकल माइंड के आदमी हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। तो वो कहते हैं कि अल अक़नस कहते हैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ये एकदम सच है, बिल्कुल सच्चा कलाम है, किसी झूठे इंसान का कलाम नहीं है ये। तो अबू सुफियान कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो उतने एक्साइटमेंट में जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत सही लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे अभी भी डाउट है, लगता है। तो वो कहता है, और फिर उसके बाद भी ये समझाते हैं, अबू सुफियान कहते हैं कि देखो, ये बात लेकिन फिर भी किसी तक आए नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, किसी और तक नहीं पहुँची ये बात। अगर किसी को पता चली तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और हम आज के बाद कभी नहीं जाएंगे वहाँ। फिर अल अक़नस जो वो अबू जहल के पास जाता है, अबू जहल से जा कर के पूछता है कि ये जो तुमने कलाम सुना है मोहम्मद की दावत, वो कैसी तुमने पाई। तो वहाँ पर अबू जहल जो है वो कहता है अक़नस से, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सच्ची है और उनका कलाम जो है वो भी सच्चा है। तो अल अक़नस कहते हैं कि तुम फिर क्यों नहीं मान लेते मोहम्मद की दावत को, जब तुम जानते हो तुम्हारे सामने का पला हुआ बच्चा है, सादिक़ुल अमीन कहते हो तुम उसको, और तुम क्यों नहीं मान लेते उसकी दावत में, और तुम जब कि ये भी जानते हो कि उसका कलाम भी सच्चा है। तो अबू जहल कहता है वहाँ पर, जो मैंने अभी आपको कुछ वक्त पहले बताया था, कि जो उसकी अना, जो उसका ईगो था, जो उसके अंदर जाहिलियत के तसव्वुरात थे, वो कहता है कि देखो, हमारा और बनी अब्द मनाफ का हमेशा से एक कंपटीशन रहा है। हम एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, जैसे कि कोई घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वो अगर कुछ चैरिटी करते हैं, मुझसे बढ़कर चैरिटी करते हैं। वो लोगों को खाना खिलाते हैं, मुझसे बढ़कर खाना खिलाते हैं। लेकिन अगर मैंने ये उसका पॉइंट मान लिया, ये चीज़ हमने उसकी एक्सेप्ट कर ली कि वो नबी है, और नबी का फिर हम क्या है, उसके जवाब में कोई चीज़ लेकर के आएंगे, हम दूसरा नबी तो लेकर के नहीं आ सकते कहीं से, तो हम हमेशा के लिए उस रेस से बाहर हो जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, और बनु हाशिम को हमसे बहुत ज़्यादा लीड मिल जाएगी, कई ज़्यादा आगे निकल जाएंगे वो। हालांकि उस चीज़ का किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं था, अगर निकल गए आगे तो निकल गए, उसको क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है उसको, लेकिन सिर्फ एक नाम बना हुआ है मुआशरे में, एक इज़्ज़त बनी हुई, एक इज़्ज़त अवेल कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से सिर्फ उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से उसको अबू जहल कहा जाता है, अबू जहल उसका नाम पड़ा। अब देखें, इसी में से जो उन्होंने अलग अलग टैक्टिक्स डिवाइस की थी रसूलुल्लाह की दावत को रोकने के लिए, उसी में से एक और टैक्टिक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्लैंडरिंग करें, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमतें लगाएं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ, इस तरीके से उनको रोका जाए।
तो वहाँ पर कुरैश के जो लोग जमा होते हैं, दारुन नदवा में जमा होते हैं, वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम ये कह देते हैं लोगों से जाकर के मुआशरे में मशहूर कर देते हैं कि ये तो मजनून है, पागल है। तो वहाँ पर अब देखिए जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उसमें से ही एक बड़ा लीडर था, यानी कि अगर मैं सबसे बड़े लीडर्स में कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, वलीद इब्न अल-मुग़ीरा। ये था हज़रत खालिद बिन वलीद का वालिद था ये, और बड़ा रसूख वाला आदमी था ये। इसकी बड़ी पावर थी, बड़ी इसकी लोगों में इज़्ज़त थी, पैसे वाला भी, यानी कि टॉप अगर इसको कहा जाए कि इसके पास जो पैसा था कि सबसे ज़्यादा पैसे वाले माल वाले लोगों में से ये आता था। और ये वहाँ का आप कह लीजिए इसको शेक्सपियर भी कहा जाता था, बड़ी ज़बरदस्त ये शायरी लिखा करता था वहाँ पर। तो ये वहाँ पर खड़ा होता है, ये कहता है कि नहीं, हम उसको पागल नहीं कह सकते, तुम खुद जानते हो, तुमने अपने हाथों से उसको पाला है, अपने बच्चे की तरह तुमने पाला है, तुम खुद उससे मोहब्बत करते थे आज तक। अब वो दावत लेके खड़ा हुआ है, वो अलग बात है कि तुम उसकी दावत को डिनाउंस कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम पागल नहीं कह सकते, हम जानते हैं उसको बचपन से। तो फिर वहाँ पर अबू जहल जो होता है वो कहता है कि फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है फिर हम उसको काहिन कह देते हैं, जो फॉर्चून बताते हैं, यानी कि आगे आने वाली चीज़ों का जो बताते हैं। तो वो वहाँ पर वलीद कहता है कि नहीं, हम उसको काहिन भी नहीं कह सकते, हम जानते हैं कि काहिन कौन होते हैं, जो सितारे या हाथ या माथे की रेखाओं को देख करके बताते हैं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, हम उसकी दावत से वाकिफ़ तो हैं, कम से कम हमें पता तो है ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो। तो फिर वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन जो अबू जहल का बढ़ता जाता है। वो कहता है कि फिर ऐसा करते हैं, हम उसको या तो साहिर कह देते हैं या मशहूर कह देते हैं। साहिर यानी कि जो जादूगर है उसको जादूगर कह देते हैं, या फिर मशहूर कह देते हैं उसको कि उसी के ऊपर जादू हुआ है, यानी कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, उसका जो आप कह लीजिए कि दिमागी संतुलन है वो ख़राब हो चुका है। तो फिर वो वहाँ पर वलीद इब्न मुग़ीरा जो है वो वहाँ पर उस चीज़ को भी मना करता है, काउंटर करता है। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जादू करने वाले जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है, जादू का तोड़ भी हो सकता है, उतार भी सकते हैं, हम तो इसका तोड़ ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे जादू होगा, तो हम इसको जादू भी नहीं कह सकते। तो वो कहता है कि फिर अबू जहल कहता है कि फिर ऐसा है, हम उसको शायर ही कह देते हैं, क्योंकि वो जो कुरान का जो अंदाज़ है एक तरीक़े से शायराना अंदाज़ भी है। तो वो कहता है कि शायर कह देते हैं। वो कहता है कि वलीद इब्न अल-मुग़ीरा, अब ये उसकी एक्सपर्टीज़ वाली जगह आ गई, वो ख़ुद एक बहुत बड़ा शायर था मक्का का। तो वो कहता है कि नहीं भाई, ये तो शायरी भी नहीं है, तो शायरी से भी बढ़कर कोई चीज़ है। तो वो कहता है कि तुम क्यों नहीं बना लेते ऐसी शायरी, तुम बना लो, हम उसको शायर भी नहीं कह सकते। तो फिर वहाँ पर जो है परेशान हो जाता है ये कहता है अबू जहल जो है फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि फिर हम क्या कहें। तो अब आप देखिए कि ये अपने आप में ही मतलब इतने ज़्यादा मुतफर्रिक़ थे, अपने आप में ही उनके पास यूनिटी नहीं थी, उनको यही नहीं पता था। क्योंकि देखिए कुरान जो था अनप्रेसिडेंटेड था उन लोगों के लिए, ऐसी चीज़ उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। उनके पूरे मुआशरे में चाहे कितनी ज़बरदस्त वो अरबिक जानते हों या कितने ज़बरदस्त वो शायर हों, उन्होंने ऐसी चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी। इतना इम्पैक्टफुल और वाक़ई बात है कि वो अल्लाह का कलाम है, किसी आम इंसान का कलाम तो है ही नहीं, जब भी उसका इतना इम्पैक्ट भी होता था। तो वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है। अब ये वलीद इब्न अल-मुग़ीरा जो, इसके साथ एक और वाक़या हुआ था कि इसने ये कहीं जा रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तिलावत कर रहे थे कुरान की। इसने जब कुरान सुना है वहाँ पर, तो ये मतलब बिल्कुल इसके जहन पर छा गया वो कुरान जो था, कुरान का अंदाज़ जो था। और देखिए कि आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि जब कोई इंसान अपनी फ़ील्ड में माहिर होता है और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसको पता होता है कि वो झूठी है या सच्ची है या वो चीज़ क्या है। जैसे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के केस में देखें कि जो जादूगर आए थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वो असा फेंका और वो खा गया उनके सांपों को, तो वो लोग फ़ौरन सजदे में गिर गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये जादू नहीं है। जो वो कर रहे थे उनको पता था कि वो जादू है, लेकिन वो ये जानते थे कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने करा है ये जादू नहीं है, क्योंकि वो अपनी एपिटोम पर थे, उसमें उस चीज़ की महारत हासिल कर चुके थे। उनको पता था कि यहाँ तक, इस लेवल तक जादू हो सकता है। तो ये जो था, ये शायर था बहुत ज़बरदस्त, इसको पता था कि शायरी क्या है, कहाँ तक हो सकती है शायरी, और शायरी असल में कहते किसको हैं। तो जब इसने ये पहली बार कलाम सुना है और वो भी रसूलुल्लाह के मुंह से सुना है उसने ये कलाम, तो इसके जहन पर छा गया पूरा। ये वहाँ से जो चलता हुआ इसने शुरू करा, अपने घर तक गया और बस ये अपनी एक दुनिया में खो गया था और ये कहता जा रहा था कि ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो किसी कोई शायरी नहीं है, ये तो किसी काहिन का कलाम नहीं है, ये तो अलग ही चीज़ है। और ये जब रास्ते में कहता हुआ जा रहा था तो कई लोगों ने रास्ते में इसको ये कहता हुआ सुना। अब लोग जो थे वो एकदम से पैनिक हो गए। लोग कह रहे हैं कि ये तो अल-वलीद इब्न अल-मुग़ीरा ने इसकी तारीफ़ कर दिया कुरान की, ये क्या हुआ। अब ये बात एकदम से जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे उसी तरीके से फैल गई। अबू जहल को ये बात पता चली। अबू जहल ने लोगों को ठहराया, कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जाकर बात करता हूँ अल-वलीद से, देखता हूँ क्या मसला है, तुम लोग घबराओ नहीं। ठीक जल्दी से वो फ़ौरन पहुँचता है अल-वलीद के घर पर और वहाँ कहता है कि क्या तुमने कर दिया और तुमने कुरान की तारीफ़ कर दी। तो वो कहता है कि बताता है, अल-वलीद कहता है कि वाकई में ऐसा कलाम तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। तो अबू जहल कहता है, दीवाने मत बनो, पागल मत बनो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने क्या इस्लाम कबूल कर लिया, क्या मोहम्मद ने तुम्हें भी पागल कर दिया।
तो वो एकदम से अपने कॉन्शियस में आता है, वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करा है, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन मैंने सिर्फ कुरान सुना था तो मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे इस तारीफ़ करने से पूरे मक्का में जो एक फ़ितना फैले जा रहा है और तुम लोग समझ रहे हैं कि तुम जो इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम मुसलमान हो गए, और तुम्हें लीडरशिप से हटाने की वो बात कर रहे हैं कि तुम्हें लीडरशिप से हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने वो अपनी बहुत चाल जो थी चल दी यहाँ पर अबू जहल ने। उसने कहा कि इसको लीडरशिप के डर देता हूँ मैं इसको, ताकि ये जल्दी से अगर इसके दिल में हो भी कुछ तो ये नहीं करे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लीडरशिप उसको बहुत प्यारी थी। वो कहता है कि नहीं तुम बताओ मैं क्या करूँ अब इस चीज़ से बचने के लिए, इस फितने से। तो वो कहता है अबू जहल वहाँ पर सजेशन देता है कि तुम इसके ख़िलाफ़ कुछ लिखो, कुरान के ख़िलाफ़ कुछ लिखो, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना कुछ तो कहो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो वहाँ से अबू जहल जाता है, वो कहता है ठीक है मैं लिखता हूँ, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए, लिखने के लिए। और वो अपने बेटों को सबको वो घर से बाहर कर देता है। वो अपना जो कमरा होता है वो कहता है कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा, अपने बेटों से ये कह देता है। और वो सोचने लगता है वहाँ पर कमरे में जो बैठता है। जब वो लोगों के पास आया भी नहीं होता है बताने के लिए कि उसने क्या सोचा है, अल्लाह ताला कुरान में वही नाजिल कर देता है। सूरतुल मुदस्सिर की 11 नंबर की आयत से आगे से अल्लाह ताला बताता है, उसी के बारे में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बताता है। देखिए ये बहुत बड़ी दलालत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर और इस्लाम के हक़ पर होने पर। जिस वक्त ये वलीद इब्न मुगीरा जो था वहाँ पर ये सोच रहा था, लिख रहा था इस्लाम के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, उस वक्त इवन उसके बेटे, उसकी बीवी भी मौजूद नहीं थी वहाँ पर उस कमरे में। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था और अल्लाह ताला इन चीज़ों को देख रहा था। अल्लाह ताला ने इवन उसके एक्सप्रेशंस तक बताए हैं उन कुरान की आयतों में। इंशाल्लाह मैं भी आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़ा आता है। और ख़ास तौर से जब आपको सीरत पता हो, इसीलिए देखिए सीरत का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको सीरत पता होती है, बैकग्राउंड पता होता है कुरान की आयतों का, तो वो अलग ही लेवल का मज़ा आता है। और फिर अगर साथ में अगर आपको अरबिक भी आती हो तो आप उसमें खो जाते हैं, आपको मज़ा आता है। आप कहते हैं कि बस इसको पढ़ता रहूँ, मैं दिन भर पढ़ता रहूँ। फिर आपको वो असर महसूस होगा, उस लेवल का तो नहीं होगा जो कुरैश के लोगों को महसूस होता था जब वो सुनते थे कुरान को। तो देखिए वो कुरान की आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों के पास भी मुसहफ़ हो या आप मोबाइल में खोलना चाहें तो खोल लें। सूरतुल मुदस्सिर की 11 नंबर की आयत से उसमें अल्लाह ताला डायरेक्टली उसी के बारे में बताता है। ठीक था, बड़ा चैलेंजिंग अंदाज में अल्लाह ताला कहता है डर जाए अगर किसी इंसान के बारे में। वाक़ई बात है कि उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी। अगर वो समझदार होता, वाक़ई में समझदार होता, तो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करता, वो देखता कि क्या ख़तरनाक चीज़ अल्लाह ताला मुझसे किस तरीक़े से बात कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रनी वमन क़लफ़्तु वहीदा, छोड़ दो मुझे और उसे जिसको मैंने पैदा किया अकेला। यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने उसे अकेला पैदा किया था। आज वो मतलब अपने ऊपर तकब्बुर कर रहा है, गुरूर कर रहा है। वजअल्तु लहू मालन ममदूदा, और दिए मैंने उसको बहुत सारा माल। यानी कि ये जो माल जिसकी हेकड़ी वो दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो ये कहता है कि मेरे ऊपर नबूवत आना चाहिए थी, या मैं बड़ा रसूखदार हूँ, इस मक्का का बहुत बड़ा पर्सनैलिटी हूँ। तो ये माल भी तो मैंने ही उसको दिया है, पैदा भी मैंने उसको किया और ये माल भी मैंने ही उसको दिया है। वह बनीना शहूदा, और उससे बेटे दिए जो उसके वक्त साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, उसकी तरह पिलर्स की तरह बने हुए होते हैं, उसकी शान बढ़ा रहे होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी और ज़्यादा धाक बढ़ती है मक्का में। तो ये अल्लाह ताला उसके ऊपर अपने एहसान गिना रहा है। वमहदतु लहू तमहीदा, और वसअत दी उसको हर तरह के सामान में। यानी कि उसके पास इतना सामान था, इतनी उसके पास लग्जूरियस चीज़ें थी कि उसको हर चीज़ में वसअत थी, कोई उसको परेशानी ही नहीं थी किसी तरीक़े की। सुम्मा यतमउ अन अज़ीदा, फिर भी लालच रखता है वो कि मैं उसे और ज़्यादा दूँ, लेकिन उसके दिल में अभी भी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं और ज़्यादा उसको दूँ, माल तो दूँ ही दूँ, और ये भी वो लालच करता है कि नबूवत भी उसको दी जाए। अल्लाह ताला मतलब कितना चैलेंजिंग अंदाज़ है, अगर आप इसको पढ़ें तो अलग ही तरीक़े का वो कैफियत हो जाती है। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है कल्ला नहीं, इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, यकीनन वो है हमारी आयतों का मुखालिफ। हम उसको और भी दे देंगे तो वो हमारी आयतों का जब भी मुखालिफत करेगा। वो जब अकेला पैदा हुआ, उसके पास औलादी भी नहीं थी, हमने उसको इतना माल दिया, औलादी भी दी, और उसको इतना सब कुछ दिया कि उसके पास वसअत है हर चीज़ में। उसके बाद भी वो चाहता है और दें, लेकिन हम उसको और देंगे, वो तब भी हमारी आयतों को झुटलाएगा। अल्लाह ताला कहता है सउरहिक़ु सऊदा, जल्द मैं उसे चढ़ाऊँगा एक बड़ी चढ़ाई। अल्लाह ताला कहता है कि फ़िक्र मत करो, जल्द ही मैं इसको एक बड़ी ऊँची चढ़ाई चढ़ाऊँगा। यानी कि वो दोज़ख के अज़ाब की अल्लाह ताला बात कर रहा है यहाँ पर। इन्नहु फ़क्कर वक़द्दर, यकीनन उसने गौर व फ़िक्र किया और एक बात ठहरा ली। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहा है कि उसने क्या किया जब वो कमरे में बंद था। तो उसने गौर व फ़िक्र किया कि मुझे क्या कहना चाहिए, मोहम्मद को काहिन कहूँ या मैं उसको साहिर कहूँ, क्या कहूँ मैं उसको। तो ये उसने सोचा और फिर एक बात ठहरा ली। इन्नहु फ़क्कर वक़द्दर, यकीनन उसने गौर व फ़िक्र किया और एक बात ठहराई। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, तो वो बर्बाद हो जाए उसने कितना बुरा सोचा। या अल्लाह ताला कह रहा है कि मतलब उसने अपना जहन जो इतनी बुरी चीज़ में लगाया कि एक हक़ को झुटलाने के लिए, हक़ को नलीफाई करने के लिए। सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर,
तो वो फिर बर्बाद हो जाए, और उसने कितना बुरा सोचा। सुम्मा नज़र, फिर उसने निगाह डाली, यानी कि उसने निगाह की। अल्लाह ताला अब उसके एक्सप्रेशंस तक बता रहा है कि उसने निगाह, उसने अपनी आँख का मतलब एक्सप्रेशन किया, सोचा उसने कुछ। सुम्मा अबसा व बसर, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, यानी कि वो फिर पलट कर उसने अपनी जो तेवरी चढ़ाई, उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा कह दूं, फिर मैं ऐसा कह दूं। ये अल्लाह ताला उसके एक्सप्रेशंस बता रहा है। सुम्मा अदबर वस्तकबर, वो तकब्बुर किया उसने कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। फिर वो मुड़ा, मतलब उसके एक्सप्रेशंस, और वो चल रहा है, अगर कमरे में चल भी रहा है तो उस तक को अल्लाह ताला बता रहा है कि वो चला फिर मुड़ा। फ़क़ाल इन्न हादा इल्ला सिहरुन युसर, फिर कहने लगा नहीं है ये मगर एक जादू। वो कहने लगा कि नहीं ये तो नहीं है मगर एक जादू जो पहले से होता आया है, यानी कि पहले से लोग हमेशा से करते आए हैं। ये एक जादू है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है मक्का वाले लोगों के ऊपर। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, नहीं है ये मगर एक कलाम बशर का। अब वो ये भी सोचने लगा कि नहीं यार ये तो बशर का कलाम भी नहीं है, किसी इंसान का भी कलाम नहीं हो सकता। सउस्लिही सक़र, मैं अनक़रीब दाखिल करूँगा उसको सक़र में। अब अल्लाह ताला यहाँ पर फिर से उसका पनिशमेंट याद दिला रहा है उसको, क्या उसको सक़र में दाखिल करूँगा। ये भी दोज़ख का ही एक लेवल है सक़र में। अब अल्लाह ताला सक़र को भी एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या है। वमा अदराका मा सक़र, और क्या तुम समझते हो कि सक़र क्या है, तुम क्या जानोगे कि सक़र क्या है। अल्लाह ताला कह रहा है ला तुबक़ी वला नज़र, ये बाकी ना बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी, यानी कि जलाकर राख कर देगी, बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर देगी, इंसान को बचेगा नहीं, उसकी खाल बिल्कुल भी नहीं बचेगी। लव्वाहतुन लिल बशर, झुलसा कर सियाह करने वाली बदन को, यानी कि जो मैंने बताया कि बदन को झुलसा करके ख़त्म कर देगी। अलैहा तिस्अत अशर, 19 दरोगा हैं इसके ऊपर, जो दोज़ख में जिस जगह पर इसको डाला जाएगा ताकि वो बाहर भी नहीं निकल सके, कोई एस्केप बचने का उसका कोई रास्ता ही नहीं है। रिक्कत अंगेज़ ये चीज़ है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वाक़ई में जिसके लिए ये लिखा गया है उसको तो ख़ास तौर से इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए थी, जिसको अरबिक आती थी बहुत ज़बरदस्त, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हुआ क्या, इसने इस चीज़ में और हठधर्मी दिखाना शुरू कर दी, इसने मजाक भी बनाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसको ये बात पता चली तो मजाक बनाया इसका। उसके बाद कुछ दिन बाद ये टॉन्ट करता था रसूलुल्लाह को कि आजकल तुम्हारा खुदा जो है वो मेरे बारे में कुछ आयत नाजिल नहीं कर रहा है, और अब बताओ मैं किस तरीके से तुम्हारा इस्लाम कबूल करूँगा। अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या ये आयतें हटेंगी? अगर हटेंगी तो फिर तो तुम तो बेवकूफ़ हो, मतलब मैं तुम्हारी आयतों को नहीं मानूंगा कि आज तुमने कुछ और लिखा कल को कुछ और लिखोगे, कुछ कम कर रहे हो कुछ बढ़ा रहे हो, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से नहीं है तुम्हारी तरफ से। और अगर ये लिखी रहेंगी हटेंगी नहीं तो मैं बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं अपनी बुराई और अपने आप को दोज़ख के अज़ाब में, फिर तो मैं दोज़ख में जाऊँगा भी नहीं। तो ये चीज़ें वो मतलब वो करता था, रिडिक्यूल करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा है सुभान अल्लाह कि इसके जो 2 बेटे थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एक बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं करा, लेकिन 2 बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अल-वलीद जो इनके बड़े बेटे थे और एक खालिद इब्न अल-वलीद, इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में तो आता है जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो जाकर सबसे पहले उन्होंने यही आयतें अपने बाप के बारे में जो हैं वही आयतें पढ़ी थी। और उनको जो हाफिज़ पढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा भी था कि आप और भी कुरान पाक में बहुत आयतें हैं आप वो पढ़ दीजिए और बेहतरीन। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए सबसे सख्त जो होंगी वही होंगी और मैं सबसे सख्त मरहला पहले ही पार कर लेना चाहता हूँ, जो मेरे बाप के बारे में आयतें हैं वो पढ़ाओ। और उन्होंने वो आयतें पढ़ी हैं। और अब आप सोच सकते हैं किसी इंसान के ऊपर अपने माँ बाप से इंसान कितनी मोहब्बत करता है। तो वहाँ पर वो लोग अपने वालिद से, ख़ास तौर से वालिद से ज़्यादा अटैचमेंट होता था उस माशरे में लोगों का, बेटों का। तो आप सोचिए अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करते थे, अब वो जो इस्लाम में दाखिल हो गए, जन्नत की उनको बिशारतें। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उनके वालिद के बारे में बताया जा रहा है कि दोज़ख के बदतरीन अज़ाबों में से अज़ाब होगा उनके ऊपर। और ये आयतें जब वो पढ़ते हैं उनके ऊपर बहुत सख्त गुजरती हैं, लेकिन वो पढ़ लेते हैं। यही एक ईमान का लेवल होता है कि जब उन्होंने पढ़ लिया उसके ऊपर उनको सख्त गुजर रही है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में उनकी वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करेंगे, चाहे फिर उनके ख़िलाफ़ हो या उनके वालिद के ख़िलाफ़ हो, किसी के भी ख़िलाफ़ हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो बेटे थे जिनके ऊपर अब देखिए अल्लाह ताला कह रहा है ना कि बेटों के ऊपर वो फ़ख्र करता है, बेटों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। माल जो था वो सब ख़त्म हो गया, लेकिन क्या बचा, उसके सिर्फ वाक़यात बचे। अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो उसको अच्छे नाम से पुकार रहे होते लोग, रदी अल्लाह ताला अन लगा होता उसके ऊपर। लेकिन आज उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया, इस्लाम का मजाक बनाया, तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया वो शख्स। नाम भी लेते हैं तो बुराई में उसका बताने के लिए कि इतना बुरा था, इतना बदतरीन शख्स था। लेकिन काश यही, और ये देखिए ये चीज़ वैलिड भी है आज के ज़माने में भी। अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनके क्वेश्चन करता है, उनका मजाक बनाता है, इस्लाम का मजाक बनाता है, आप देखिए कुछ वक्त की बात होती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही निकल जाती हैं और बर्बादी में ही उनकी ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं। दुनिया तो उनकी बर्बाद होती है और आखिरत तो उनकी बर्बाद है ही। लेकिन जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाते हैं, उसके दीन से मोहब्बत वफ़ादारी दिखाते हैं,
उनका अल्लाह ताला इस दुनिया में भी नाम रोशन करता है, और अगर यहाँ नाम रोशन नहीं भी हो, कुछ लोगों का पता भी नहीं चल पाए कि वो कितने उनके अंदर तक़वा और कितने ज़बरदस्त वो मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह आखिरत में उनके रुतबे बुलंद करेगा। अब देखिए, एक और जो टैक्टिक उन्होंने यूज़ की थी वो ये थी कि अबू जहल और अबू लहब जो है वो जब हज का मौका आता था तो वो मक्का की एंट्रेंस पर जाकर खड़े हो जाते, और जितने भी वहाँ पर लोग आया करते थे, हुज्जाज आया करते थे, उन लोगों को रोक रोक करके वो बताते थे कि एक फ़लाँ शख्स है, वो एक दीन की दावत दे रहा है, मोहम्मद नाम है उसका, तुम उसके पास मत जाना, उसके ऊपर जादू हो गया है, वो पागल हो गया है, और उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। अब इसको कहते हैं, एक तरीक़े से कह लीजिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीडिया का काम किया उन्होंने। असल में तो वो ये समझ रहे थे कि हम उनको मतलब नलीफाई कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उनकी दावत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचे, लेकिन ख़ुद जाकर के वो माउथ पब्लिसिटी कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की। अब रसूलुल्लाह तो हर ख़ैमे में जाकर नहीं बता पाते, लेकिन वो हर आदमी को बता रहे हैं, जो भी एंटर कर रहा है हर ख़ैमे में जाकर बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि लाओ देखें जा करके कि क्या क्या दावत है, क्या चीज़ उनके अंदर। अब देखिए, इसी में का एक वाक़या आता है कि जब ये अबू जहल और अबू लहब जो है डिनाउंस कर रहे थे उनको, जो लोग मक्का में आ रहे थे उनसे कह रहे थे कि उनसे मत मिलना जा करके, मोहम्मद एक नामी शख्स है यहाँ पर, और वो जो है दिमागी संतुलन उसका ख़राब हो चुका है, वो पागल हो चुका है, तो वो कहते हैं कि मत मिलना। उसी में एक शख्स ऐसा होता है जो डॉक्टर होता है, वो भी सामने पड़ जाता है, वो भी ये बात सुनता है, तो वो सोचता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लाओ मैं जाकर के इलाज कर दूँ, देखूँ अगर कोई वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं उसका इलाज कर दूँगा। जब वो जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो कहते हैं कि लाइए मैं आपका इलाज कर दूँ, और मैंने सुना है कि आप दिमागी तवाज़ुन आपका कुछ ख़राब हो चुका है। तो वो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि मैं उनको जो दीन की दावत पेश करता हूँ वो उस चीज़ को कबूल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बहाने बनाते हैं मेरे ऊपर, ऑब्जेक्शंस करते हैं मुझे। तो वो कहते हैं कि दीन कैसे, दीन की दावत? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आपको भी उस दीन की दावत देता हूँ। वो पूछते हैं कि क्या है आपका दीन? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बताते हैं तो खुतबतुल हाजा से शुरुआत करते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुतबतुल हाजा ही सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पढ़ते हैं, अभी दीन की कोई बात भी नहीं बताते हैं, और रोक देते हैं रसूलुल्लाह को। वो कहते हैं कि ये आपने क्या पढ़ा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खुतबा पढ़ा। वो कहते हैं फिर से पढ़िए ज़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पढ़ते हैं, कहते हैं ये क्या है? वो कहते हैं रसूलुल्लाह उनको बताते हैं ये खुतबा है, मैं अपनी बात कहने से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता हूँ। तो उनको इतनी ज़बरदस्त लगती है, वो सिर्फ खुतबतुल हाजा सुनकर ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं, रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ देते हैं, बैत करते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं, और फिर कहते हैं अब मुझे बताइए इस्लाम के बारे में और चीज़ें जो हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और अहकामात के बारे में बताते हैं। तो एक तरीके से ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होती है, रसूलुल्लाह की पब्लिसिटी होती है। लोग पीआर एजेंसीज हायर करते हैं कि लोगों तक हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, आज के ज़माने में हम देखते हैं ख़ास तौर से। लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोकल पीआर एजेंसी थी वो उनके मुखालिफ ही थे, सबसे बड़े वही जा करके सबको बता रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में। और अल्लाह ताला इसी तरीके से मदद भी करता है, इंसान सोच भी नहीं पाता, अल्लाह ताला वहाँ से मदद करता है, उस तरीके से मदद करता है। अब देखें अगली जो टैक्टिक इन्होंने यूज़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए, उनकी दावत को नलीफाई करने के लिए, वो थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया, कोई मिरेकल दिखाने के लिए, कोई मौजज़ा दिखाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसमें वो क्या कहते हैं, सूरत बनी इसराइल में हमें मिलता है, इसका रेफरेंस आयत नंबर 90 से शुरू होता है, जिसमें अल्लाह ताला उनकी जो ये वो चैलेंज जो करते थे अल्लाह ताला उसको बयान करता होता है, उनके दिलों के हालों को भी अल्लाह ताला खैर आगे बयान करता है। उसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि वो तुमसे यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये कहते हैं कि हम आप पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमें कोई मौजज़ा न दिखाएं। यानी कि वो ये कहते थे कि यहाँ पर जो है आप पानी का फव्वारा एकदम से निकाल दिए, रेगिस्तान था वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, तो वो कहते हैं कि जब तक आप यहाँ से ज़मीन के नीचे से पानी का फव्वारा नहीं निकाल दें तो हम तब तक आपकी दावत में ईमान नहीं लेकर के आएंगे। या वो कहते हैं कि ऐसा करिए कि ये जो पानी छोड़िए, ये जो पूरा रेगिस्तान आप देख रहे हैं मिट्टी से भरा हुआ, रेते से, यहाँ कुछ नहीं, बंजर ज़मीन है सिर्फ, तो कहते हैं आप इसको हरियाली में बदल दीजिए, वेजिटेशन यहाँ पर होने लगे, यानी कि बहुत अच्छा सब्ज़ा ग्रो होने लगे, निकलने लगे, फल यहाँ पर होने लगे, तो हम आपकी दावत में हो सकता है तब ईमान लेकर के आ जाएँ, आपकी दावत को हम तब कबूल कर लें। या फिर वो कहते हैं कि ये सब भी छोड़िए, आप ऐसा करिए कि आप जो आसमान कहते हैं ना, आसमान फटेगा टूटेगा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आसमान फटे अभी और अल्लाह के जो फ़रिश्ते हैं वो उतर करके आ जाएं, हमारे सामने खड़े हो जाएं। या छोड़ें, आप फ़रिश्तों को भी छोड़ें, आप अल्लाह ताला ख़ुद आसमान फटे और उसमें से क्यों नहीं उतर के आ जाता, हमारे सामने रूबरू क्यों नहीं खड़ा हो जाता कि हम अल्लाह ताला को देख लें, और अल्लाह ताला को अपनी आंखों से खुद देखेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा, हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो ये अलग अलग तरीक़े के भद्दे तरीक़े के चैलेंजेस थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करते हैं। शुरुआत में अल्लाह ताला उनका कोई रिप्लाई नहीं करता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टॉन्ट भी करते हैं और सहाबा इकराम पर भी टॉन्ट करते हैं कि क्या हुआ, हमने तुम्हारे मोहम्मद से, तुम्हारे रसूल से ये कहा था कि वो ये मौजज़े दिखाए, लेकिन उसने तो एक भी मौजज़ा नहीं दिखाया हमें, क्या हुआ, क्या उसकी दावत हक़ नहीं है, क्या अल्लाह ताला की उससे बात नहीं हो रही है। तो इस पर
आयत नंबर 93 में 93 में अल्लाह ताला कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लियरली, यहाँ पर मतलब ये अंदाज़ जो है अल्लाह ताला के इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि ये इतनी इतनी सी फिगर बन जाती हैं। जो बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे वो इतने से छोटे दिखने लगते हैं, बिल्कुल बौने दिखने लगते हैं अल्लाह ताला के आगे। अल्लाह ताला इनकी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। अल्लाह ताला इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप कह दीजिए कि मैं तो बस एक आम इंसान और अल्लाह ताला का रसूल हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला से कहूँ कि अल्लाह ताला वो चीज़ करे। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला से हुक्म लेता हूँ, अल्लाह ताला मुझसे हुक्म नहीं लेता है। अल्लाह ताला को दिखाना होगा, कुछ मुआजिज़ा करना होगा तो अल्लाह ताला कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं अल्लाह ताला से कहूँ और अल्लाह ताला मेरे कहने पर कोई मुआजिज़ा करे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का बयान था बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला मना कर देता। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक सीखने वाली चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान मानने के लिए, आम इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर साफ़ साफ़ अल्लाह ताला कहता है कि कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर और रसूला, कि मैं उसका बशर और रसूल हूँ, यानी कि एक आम इंसान हूँ और अल्लाह ताला का रसूल हूँ। आम इंसान बहैसियत इंसान एज ए स्पीशी ह्यूमन बीइंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमन बीइंग थे। ये बात अलग है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा है, जो मर्तबा है, वो कोई भी आम इंसान उस तक नहीं पहुँच सकता। एक तो वो नबी हैं और नबियों में भी अल्लाह ताला के सबसे चुनिंदा और सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला के और सबसे जिनसे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेवल ईमान का लेवल हो या और कोई लेवल हो, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई में सबसे आला दर्जे पे हैं। कोई सहाबी भी उस तक नहीं पहुंच सकता, कोई नबी उस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हाँ, बहैसियत इंसान एज अ ह्यूमन स्पीशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इंसानों की तरह हैं। वही उनकी नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं, वही उनको वो खुश होते हैं, खुशी होती है तो गम में वो अफसोस भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत भी करते हैं, उनका परिवार भी है, एक फैमिली भी थी रसूलुल्लाह की, उसको भी करते थे, जंग भी करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ़ महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे। ये सारे जो उनके अंदर इमोशंस थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लगे हुए थे। तो यहाँ पर अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, उसके आगे भी अल्लाह ताला जा कर के और बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहता है कि ये भी कहते हैं कि अगर मैं ये चैलेंजेस दिखाऊंगा तो फिर वो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से क्यों नहीं भेजा कोई नबी, इंसानों में से क्यों भेज दिया। अगर मैं फ़रिश्तों में से भेजता तो फिर ज़मीन पर फ़रिश्ते ही टहल रहे होते, फ़रिश्तों में फ़रिश्ता ही नबी बना करके भेजा जाता। तो ये बहुत सारे वो क्वेश्चन करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये ईमान नहीं लेकर के आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अल्लाह ताला ने मुआजिज़ा क्यों नहीं दिखा दिया जब वो कह रहे थे। वो कह रहे थे तो अल्लाह ताला मुआजिज़ा दिखा देता, हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर लेते। इसके काफ़ी सारे रीज़न दिए उलमा इकराम ने। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अलावा और भी बहुत सारे मुआजिज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, जो आप पढ़ेंगे तो एक लिस्ट है पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआजिज़ा। ख़ास तौर से उसमें वो मुआजिज़ा भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर करके दिखाए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं कबूला इस दावत को, जिन्हें नहीं कबूल करना था। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावाए नबूवत है, जिस मुआजिज़े पर दावाए नबूवत है, वो वाले मुआजिज़े नहीं थे, बल्कि वो कुरान है, वो मुआजिज़ा जो है सबसे बड़ा रसूलुल्लाह का। और एक और जो दूसरा रीज़न इसका देते हैं वो ये कहते हैं क्योंकि वो घमंड में ऐसा बोल रहे थे अपनी, मतलब वाक़ई में वो ये नहीं चाहते थे कि मुआजिज़ा देख करके इस्लाम कबूल कर लें, बल्कि वो तकब्बुर में ऐसा बोल रहे थे। उसके अलावा एक और रीज़न जो ये देते हैं कि अल्लाह ताला ये कहता है, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से ऊपर है, परे है अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से। अगर देखिए कोई अल्लाह ताला मतलब इन चीज़ों में नहीं है कि एक बदतरीन लोग हैं और उनके अंदर अना घमंड है बहुत ज़्यादा और वो मजाकिया इस चीज़ को कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को एड्रेस करे, उसको एड्रेस भी करना अच्छा नहीं समझता है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला की पर्सनैलिटी जो है, शान जो है, वो बहुत ऊपर है, बहुत बालातर है, इन चीज़ों से बहुत बालातर है कि वो कोई बदतरीन लोग आकर के वो अल्लाह ताला से मजाकिया कुछ कहें और अल्लाह ताला फिर उस चीज़ को सीरियसली लेकर के समझाना शुरू करें और फिर उस चीज़ से हट जाएँ, मजाक बनाएं फिर अल्लाह ताला की आयतों का। तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से परे। अल्लाह ताला कहता है ठीक है, फिर मरें, मौत का इंतज़ार करें, फिर मैं इनको बताऊँगा, फिर इनको दिखाऊँगा इनका मजाक जो था क्या था। तो ये उस चीज़ से सीख लेने के बजाय, उससे डरने के बजाय और उस चीज़ का मजाक बनाते, इसलिए अल्लाह ताला ने वो चीज़ें नहीं दिखाई हैं। इस तरीके का एक मौजज़ा अल्लाह ताला कहता भी, एक इसका जिक्र भी आता है मुस्नद अहमद में, एक हदीस मिलती है जिसमें ये लोग कहते हैं कि कहो अभी ये जो सफ़ा पहाड़ी है इसको अल्लाह ताला सोना बना दे तो हम अभी अभी इस्लाम कबूल कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज पहली बार सुना होता है उनका, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने, क्योंकि इतने प्योर सोल थे, इतने मासूम शख्स थे, तो वो समझते हैं कि ये अपने वादे में बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, वाकई में ये चाहते हैं कि ये इनको मुआजिज़ा दिखा और ये इस्लाम कबूल कर लें। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला इस सफ़ा पहाड़ी को तो सोना बना दे और ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। जिब्राईल अमीन आ जाते हैं फ़ौरन रसूलुल्लाह के पास और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये लोग इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, ये सिर्फ बहानेबाजी, हीलेबाजी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है, आप कहें तो मैं अभी अभी इसको सोना बना देता हूँ सफ़ा पहाड़ी को, लेकिन उसके बाद भी अगर देखने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मैं इनको यहीं तबाह बर्बाद कर दूँगा, यहीं ख़त्म कर दूँगा। तो और इनके लिए फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हिदायत के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर समझदारी का एक दिखाते हैं अपना, कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं कि ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करिए। अल्लाह ताला से कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। तो वही बात है कि अल्लाह ताला अगर ये सारे मौजज़े दिखा देता और ये लोग इनकार कर देते उन मौजज़ों का, तो फिर इनके लिए हिदायत का रास्ता बंद हो जाता मक्का का। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, वो बहुत लंबे वक्त के लिए सोचा कि नहीं, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ये नहीं तो इनकी औलादें, नस्लें वो इस्लाम कबूल करेंगी। और ये इस्लाम तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वादा है कि इस दुनिया में इसका बोलबाला होना ही है। ये इस्लाम जो है रूह अर्ज़ पर फैलना है, कोने कोने तक पहुंचना है, चाहे इस बात का मुशरिकीन और काफिर जो हैं बुरा ही क्यों नहीं मान जाए। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ समझदारी दिखाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला से ज़्यादा कहा नहीं इस चैलेंज के लिए। अब एक चैलेंज इसमें ये भी आता है कि इन्होंने ये टैक्टिक इस्तेमाल करना शुरू की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कि मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की कि आओ ऐसा करते हैं कि कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उसमें एक मशहूर वाक़या ये आता है कि जिसमें इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं एक दिन इस्लाम को चलेंगे, पूरे मक्का के लोग जो इस्लाम पर चलेंगे, और एक दिन जो है हमारे बुतों की पूजा हुआ करेगी। या फिर कुछ में आता है कि एक हफ्ते, कुछ में आता है कि एक महीने ऐसा ऐसा होगा, एक महीने ये और एक महीने ये। हालांकि ये चीज़ जो है कि बहुत ऑथेंटिक रिवायत से हमें साबित नहीं मिलती है कि एक एक दिन का या एक एक हफ्ते का उन्होंने कुछ कहा हो कि आपके दिन पर चलेंगे और फिर हमारे दिन पर। लेकिन इसको जो सपोर्ट करती है वो जो सूरतुल काफिरून है, उसका जो एक आप कह लीजिए कि एक समरी है या उसका जो एक मैसेज हमें पता चलता है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ज़्यादातर हदीस उसकी सीरत की किताबों में आपको ये वाक़या मिलेगा, और मुहद्दिसीन या इनको उलमा इकराम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हो सकता है कि ये भी वाक़या हुआ। तो वो उसमें अल्लाह ताला साफ़ तौर से कहता होता है कि नहीं, तुम जो हो उस चीज़ को नहीं पूछते हो जिस चीज़ की मैं इबादत करता हूँ, ना ही मैं उस चीज़ की इबादत करता हूँ जिसकी तुम करते हो। और फिर अल्लाह ताला साफ़ साफ़ उसमें कह देता है कि आप ये कह दीजिए कि तुम्हारा दीन तुम्हें और मेरा दीन मुझे, आखिरत में फ़ैसला होगा फिर हमारा। तो ये जो है इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये भी एक वाक़या, ये भी उनकी एक टैक्टिक थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगोशिएट करने की। अब एक वाक़या ये आता है जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा होते हैं, जो मैंने आपको कहा कि मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश जो करते हैं कि बीच का रास्ता इख्तियार कर लें कोई। उसमें अबू तालिब के घर पर जमा होते हैं सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे कुछ, और वो वहाँ आकर के कहते हैं कि मोहम्मद तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, हम वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो तुम्हें चाहिए हम वो तुम्हें दे देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम मुझे वो दे दोगे जो मैं चाहता हूँ? तो वो कहते हैं हाँ, तुम कहो तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुमसे एक कलेमा चाहता हूँ, और तुम वो कलेमा अगर तुम एक्सेप्ट कर लो, वो कलेमा कह दो, तो मैं ये सब चीज़ें, मतलब जो चैलेंजेस हमारे बीच की, सारे इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर अबू लहब जो है वो खड़ा होता है, वो कहता है कि एक, हम तो इसमें तुम कहो एक क्या, एक की जगह 10 कलेमे देंगे, 10 कलेमे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इबादत के लायक नहीं या कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। इस बात पर वहाँ पर कोई भी, जितने भी लीडर्स उनके बैठे हुए होते हैं, जमा होते हैं, वो कोई भी राज़ी नहीं होता है। और क्यों राज़ी नहीं होता है? क्योंकि वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, हमने मान लिया, तो फिर हमें हर चीज़ छोड़ना पड़ेगी, हर चीज़ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, फिर हमें अल्लाह ताला को ही अपना इलाहा बनाना पड़ेगा, हर चीज़ में, इबादतों में भी और अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले में, हर कानून में, चाहे वो माशरती निज़ाम हो, चाहे वो मुआशी निज़ाम हो, या वो कोई सोशल निज़ाम हो, पॉलिटिकल कोई भी निज़ाम हो, उसमें फिर हमें हर तरीके से अपना जहन छोड़ करके अल्लाह ताला को ही अपना इलाहा बनाना पड़ेगा। जो अल्लाह ताला कहेगा वही करना पड़ेगा। और वो चीज़ उनके लिए बहुत सख्त थी, क्योंकि वो लीडरशिप की पोजीशन पे थे सारे, उनको अपनी लीडरशिप गंवाना पड़ती। और ये चीज़ आज के माशरे में भी बिल्कुल 100% उसी तरीके से आप देख लें। कई बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर वो इस्लाम को नाफिज़ करने के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम की बात करने के लिए तैयार नहीं हैं तो वो कहने के लिए मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं वो। और वो क्यों इस्लाम नाफिज़ करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपनी जो लीडरशिप है, जिस पर वो फाइज़ हैं, सबसे पहले उसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी को छोड़ना पड़ेगा। तो वो आज भी वहाँ वो चीज़ उसी तरीके से मौजूद है। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो करने की कोशिश करते हैं, ये भी कामयाब नहीं होती है, और वो वहाँ से फिर सारे लोग चले जाते हैं। अब देखें, इसमें एक और जो टैक्टिक वो इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक और जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आउटराइट ब्राइबरी देने की, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से घूस देने की, कि हम आपको ये घूस दे रहे हैं, ये ब्राइबरी दे रहे हैं, आप इसके एवज़ में आप अपनी दावत को ख़त्म कर दिए, अपनी दावत मत दीजिए। और उस ब्राइबरी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है उतबा इब्न रबिया।
ये बनु अब्दुल शम्स का एक कबीले का सरदार है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था ये, और वैसे भी बहुत एक अच्छा इंसान था ये, नेक दिल इंसान था। और लोगों की मदद करना या नेक काम करना, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखना, ये इन चीज़ों में बहुत आगे था। और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना ज़्यादा इसने बुरा भी नहीं किया था। दो तरीक़े के एनिमीज़ हैं जो मैंने शुरू में बताया था कि एक नोबल एनिमीज़ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने सिर्फ मुखालफत ही की है क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को नहीं खोना चाहते थे, और एक बहुत बदतरीन तरीक़े से जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदकलामी भी की है और रसूलुल्लाह के साथ आज़ियत भी, जिस्मानी आज़ियत भी उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये जो था नोबल एनिमीज़ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब ये क्या करता है, ये रसूल जब ये दारुन नदवा में सारे लोग जमा होते हैं, वहाँ पर अपनी सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर चुके होते हैं और ये लगता है इनको कि अब तो हम मोहम्मद को रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो ये वहाँ पर डायलॉग्स चलते होते हैं। अबू जहल जो है वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो, यही एक आखिरी हमारे पास एक चीज़ बची है, तदबीर बची हुई है, टैक्टिक बची हुई है। तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उसको काउंटर करते हैं अबू जहल को, वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा प्लान सही नहीं है, तुम्हारी बात सही नहीं है, तुम मोहम्मद को इतनी आराम से कत्ल नहीं कर सकते। तुम जानते हो बनु हाशिम को, बनु हाशिम का क्या रुतबा है, और बनु हाशिम जो हैं वो तुम्हें अलाउ भी नहीं करेंगे कि तुम इतनी आसानी से समझ रहे हो कि मोहम्मद को कत्ल कर दोगे, कत्ल करने के बाद पूरे मक्का में कत्ल गारत होगा, कोई भी नहीं बचेगा। और वो कहते हैं कि तुम उसके लीडर को नहीं समझते हो, मतलब जो अब्दुल मुत्तलिब उनका लीडर था, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया है और मक्के के लिए क्या क्या नहीं किया है, तुम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर अबू जहल कहता है कि फिर क्या किया जाए उमर, तुम ही बताओ। तो उतबा इब्न रबिया इतने में खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, मोहम्मद जो है वो बहुत अच्छा बच्चा है और तुम्हारे हाथों का पला हुआ बच्चा है, तुम खुद उसको जानते हो, बचपन से सादिक़ुल अमीन उसको कहते हो, बड़ा नेक उसको तुम हमेशा से कहते हो, अपनी अमानतें उसके पास रख करके जाते हो, तुमने कभी उसको आज तक ऐसा देखा भी नहीं कि उसने कभी ऐसा कुछ किया हो जिससे परेशानी में लोग मुब्तला हुए हों। तो ऐसा है कि हो सकता है वो किसी पर्सनल गोल के पीछे, उसका अपना कोई मकसद हो, ज़ाती मफाद हो उसका कोई इस चीज़ के पीछे, तो हो सकता है उससे बात करी जाए और वो फिर हमें शायद बताए कुछ इस बात को, हमने अब तक उससे डायरेक्टली इस तरीके से कहाँ बात की है। तो अबू जहल कहता है कि फिर ऐसा है, तुम ये बात कह रहे हो, तुम ये सजेशन दे रहे हो, तो तुम ही जा करके बात करो तुम। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ बात करने के लिए। अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको शुरुआत में कबीले बताए थे, इसीलिए बताए थे, थोड़ी सी एक हिस्ट्री है। जो बनु अब्दुल शम्स जिसका ये सरदार है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है बनु हाशिम, ये दोनों जो हैं इनकी एक पेरेंट ट्राइब जो आप कह लीजिए कि अगर इनके लीनिएज को बैक ट्रैक किया जाए तो एक कॉमन एंसेस्टर हैं इनके, यानी कि ये दोनों कबीले जो हैं एक कॉमन वालिद से बने हुए हैं, वो है बनु अब्द मनाफ। बनु अब्द मनाफ से ही ये कबीला निकल करके आते हैं, दोनों बनु हाशिम भी और बनु अब्द शम्स भी। तो वो कहते हैं कि मेरी ख़राबतदारी भी है, मेरी रिश्तेदारी भी, अजीज़दारी भी, हो सकता है मेरी बात को मान ले। तो वो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबे के बाहर ही बैठे हुए होते हैं। वो रसूलुल्लाह के पास जाता है उतबा इब्न रबिया जो है, और वो जाकर के कहता है ए मेरे भतीजे, ओ माय नेफ्यू। और वो कहते हैं कि देखो, तुम लोग मतलब तुम अपना रसूख, तुम अपना स्टेटस जानते हो लोगों के बीच में कि क्या तुम्हारा कबीला है, क्या हम मतलब बनु अब्द मनाफ के हैं, हम लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, और बनु ख़ास तौर से अब्दुल मुत्तलिब की वजह से तो हमारी बहुत ही ज़्यादा लोगों में पहचान है यहाँ पर। और वो कहते हैं कि देखो, तुम अब लोगों के साथ तुम ऐसा मैसेज लेकर के आए हो, तुमने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है कि लोगों में आपस में दुश्मनी हो गई है, लोग तफरक़ेबाज़ी हो गई है लोगों में, और तुमने यहाँ पर मतलब एक तरीक़े से कह लो कि कहर ढा दिया है यहाँ पर पूरे मक्का के अंदर। और वो कहता है कि अन क़रीब है कि लोग जो हैं किसी जंग पर चले जाएँ, जंग होने के बहुत ज़्यादा क़रीब है ये मुआशरा जो है। और ये बताओ, वो एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, और वो कहते हैं कि ये बताओ, तुम ज़्यादा बेहतर हो या अब्दुल मुत्तलिब ज़्यादा बेहतर है। तो वो उतबा इब्न रबिया जानबूझकर ऐसा ट्रिक क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंस जाएं, कि वो अपने दादा को, बहुत एक अजीम शख्सियत थे उनके दादा जो थे, तो वो कहते हैं कि देखो, बहुत क़रीब है कि लोगों में आपस में जंग छिड़ जाए, लोग जंग पर चले जाएँ, लोग आपस में लड़ने लगें, बहुत ज़्यादा यहाँ मक्का में कत्ल गारत हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे सामने मैं कुछ ऑफ़र्स रखता हूँ, तुम्हें उसमें से जो एक्सेप्ट करना है, जो तुम्हारा पर्सनल गोल है, तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारे लिए वो अरेंज करवा देंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए, तुम पैसे के पीछे हो, क्योंकि वो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, वालिद भी नहीं है उनके। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हम तुम्हें पैसा, बहुत सारा पैसा देंगे, सारे कबीले वाले जमा कर करके तुम्हें पैसा देंगे, और अशरफियाँ और दिनार देंगे बहुत सारी। या अगर तुम पावर चाहते हो, इख्तिदार चाहते हो, तो हम तुम्हें सब मिल करके अपना जो मक्का का है वो बादशाह बना लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कितने वल्नरेबल हो गए हैं यहाँ पर। और एक तरीक़े से अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपने घुटनों पर गिरे हुए हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटर्मिनेशन के आगे। क्योंकि देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो जाहिली मुआशरा था ये, जहाँ पर कोई एक लीडर नहीं था पूरे मक्का का जो कलेक्टिवली लोगों के लिए फ़ैसले लेता हो।
तो अब ये इस चीज़ पर राज़ी हो गए हैं कि हम तुम्हें अपना एक कलेक्टिव लीडर भी बनाने के लिए तैयार हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पावर इख्तिदार चाहिए तो हम तो अपना बादशाह बना लेंगे मक्का का, या तुम्हें कोई औरत चाहिए तो हम तुम्हें एक नहीं 10 खूबसूरत औरतें देंगे, और वो भी जो तुम चाहो तुम्हारी पसंद की, तुम मक्का में से किसी भी औरत को पसंद करोगे हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शरीफुन नफ्स इंसान है, और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है और क्या गोल है उनके सामने, और क्या उनको मतलब ब्राइब्स दी जा रही हैं। वाकई में अगर उनका मिशन रखा जाए सामने तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सनल गोल की तरफ देखा जाए, या अगर झूठी दावत होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी थी, फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता अगर कोई भी झूठा होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कहते हैं कि या अबल वलीद, आपने जो कहना था वो कह लिया। ये उतबा का नाम अबल वलीद कुनियत थी। अबल वलीद कहते हैं रसूलुल्लाह कहते हैं कि या अबल वलीद, आपको जो कहना था कह लिया, आप मेरी बात सुनिए। तो वो कहता है कि सुनाओ, बताओ। वो समझता है कि शायद कोई प्रोपोजिशन अपना इसमें से जो उन्होंने ऑफ़र्स दिए वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। तो वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उतबा इब्न रबिया की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कुरान की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुस्सिलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पढ़ते हैं। अब क्योंकि क्लास का वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना मैं यहाँ पढ़ता उसको तो बहुत ही मज़ा आता उसको पढ़ने में। आप इंशाअल्लाह एक बार इस क्लास से ख़त्म होने के बाद सूरह फुस्सिलत ज़रूर पढ़ें, और इस पस मंज़र को अपने जहन में रख करके पढ़ें। सूरह फुस्सिलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके सुनाते हैं। आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से वो अदा हो रही थी सूरत। उसमें शुरुआत की आयतों में अल्लाह ताला जो अपनी रहमतों के बारे में बताता है। अल्लाह ताला ये बताता है कि ये किताब जो है खुशखबरी लेकर के आई है, बल्कि तफ़रक़ा डालने के लिए नहीं आई है, यहाँ पर जंग और क़त्ल गारत करवाने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये तो खुशखबरी सुनाने वाली किताब है, अल्लाह ताला कहता है। और वो अल्लाह ताला कहता है कि वो ख़ुद उनके चैलेंज, अब उनकी बातें बताता है कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे कान बहरे हो गए, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, और वो कहते हैं कि नहीं हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हम नहीं कबूल करेंगे। ये अल्लाह ताला थोड़ी कह रहा है, तो तुम खुद कह रहे हो अपने मुँह से। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि तुम कहो कि मैं तो सिर्फ़ एक सच्चा सीधा सा इंसान हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, और मैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की दावत यहाँ लेकर के आया हूँ, और वो अल्लाह ताला की तुम दावत एक्सेप्ट करो, इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें इंशाअल्लाह मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो। उसके बाद कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, और फिर अल्लाह ताला फिर उनको उनके इंटेलेक्ट पर भी, क्योंकि वो एक ज़हीन आदमी था, अल्लाह ताला रसूल ने इसी वजह से ये सूरत भी चुनी होगी, उसके पीछे रसूलुल्लाह का ये भी रीज़न होगा। तो वो कहता है कि अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने को कहता है इस सूरत में, इन आयतों में, कि तुम गौर व फ़िक्र तो करो, आसमान कैसे बना हुआ है, दुनिया कैसे बनी हुई है, तुम गौर व फ़िक्र करो, अल्लाह ताला को पहचान लोगे आराम से। और फिर भी अगर अल्लाह ताला कहता है अगर इसके बाद भी फिर तुम नहीं माने, या वो लोग नहीं माने और वो मना करें, इस्लाम से हट धर्म दिखाएं, तो फिर उनको वॉर्न कर दो, यानी कि उनको आगाह कर दो। अल्लाह ताला कहता है, बड़ा आयत नंबर 13 में जाकर के एक बड़ी चैलेंजिंग टोन में अल्लाह ताला कहता है कि फिर उनको आगाह कर दो एक ऐसी पनिशमेंट के लिए, एक ऐसे अजाब के लिए कि जो कौम आद और समूद पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया था। और कौम आद और समूद का ख़ास तौर से इसमें जो जिक्र, तो आद और समूद उनके पास ही रहती थी, वो जानते थे आद और समूद को। और अल्लाह ताला मतलब ये कह रहा है कि आद और समूद जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, जो कि तुम जा कर के देखो उनके जो घर बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में, जिन पहाड़ों पर तुम्हें चढ़ने में कई दिन लग जाएंगे, उन पहाड़ों को तराश करके वो घर बनाते थे। इतनी तो उनके अंदर ताकत और क़ुव्वत थी, जिस्मानी ताकत अल्लाह ताला ने उनको इतनी दी थी। तो उनको जब उनकी हेकड़ी नहीं रही, उनकी ताकत और उनका घमंड नहीं रहा, तो तुम क्या चीज़ हो, तुम किस खेत की मूली हो। अल्लाह ताला डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें मतलब एक इतने अच्छे टोन में अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है कि तुम गौर व फ़िक्र करो, अल्लाह ताला की दावत कबूल करो, उसके बाद तुम अल्लाह ताला को हेकड़ी दिखा रहे हो। अल्लाह ताला से चैलेंज करोगे, अल्लाह ताला को कौन चैलेंज कर सकता है। आद और समूद जब नहीं कर पाई, बड़ी बड़ी कौमें नहीं कर पाई, तो तुम क्या चीज़ हो। हाँ ये ज़रूर बात है कि इस वक्त तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे हाथ में सिचुएशन जो है, तुम्हारे हाथ में पावर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला तो फ्यूचर भी जानता है। अल्लाह ताला को पता है कि क्या होना है, किस तरीके से तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मारेंगे, और तुम यहीं जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो वहीं ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारी औलादें जिनसे तुम बचा रहे हो इस्लाम को, वही इस्लाम कबूल करेंगी, और वो इस्लाम का ऐसा नाम बोलबाला करेंगी कि दुनिया के हर कोने में इस्लाम फैल जाएगा। तो तुम सोचो, तुम गौर व फ़िक्र करो, तुम अल्लाह ताला की दावत, जब तुम्हें अल्लाह ताला इज़्ज़त से बुला रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इस्लाम कबूल करो, तो तुम इस्लाम कबूल करो। नहीं करोगे तो पनिशमेंट तुम्हारे लिए पीछे आ रही है, और हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़े, जो कि रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम को करना पड़ा, जो कि आज के ज़माने में भी इंसान को करना पड़ता है। सब्र करे, सिचुएशन पलटने में देर नहीं लगती है। हमारे लिए वो वक्त लगता है हमें कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो वक्त पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जो साबित कदम रहते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको दिखाता है। और जब ये आयत 13वीं आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और आद समूद के उसकी पनिशमेंट की बात करते हैं, तो ये उतबा इब्न रबिया जो अपनी जगह से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरा मर्समराइज हो जाता है, वो बन जाता है पूरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूरी आयत सुनाते हैं, तो वो रसूलुल्लाह के मुंह पर हाथ रख देता है, और वो कहता है कि तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता, अल्लाह ताला की कसम, तुम्हें हमारी रिश्तेदारी अजीज़दारी का वास्ता, तुम चुप हो जाओ मोहम्मद, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
और वो वहाँ से उठ करके बस भागना शुरू करता है, भागता है और सीधा वहाँ पहुँचता है दारुन नदवा। और दारुन नदवा में जा कर के वो इतनी ज़बरदस्त एडवाइस देता है कि पूरी सीरत में इतनी ज़बरदस्त एडवाइस किसी ने भी, किसी मुशरिक ने नहीं दी थी। वो वहाँ जा कर के कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाल पर छोड़ दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाल पर छोड़ दो। मैं ऐसी चीज़ सुन कर के आ रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, ना तो ये किसी बशर का कलाम है, ना ही ये कोई जादू है, ना ही ये कोई शायरी है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। तो वो कहता है, वहाँ पर एक एडवाइस देता है जिसकी तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं बद्र से पहले। जब वो बद्र का मौका आएगा तो इंशाअल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। वो एडवाइस क्या थी? वो कहता है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा ही बच्चा है, तुम उसको जानते हो, उसकी दावत जो है उसको देने दो। और वो अपनी दावत को जब अरब के और लोगों के ऊपर पेश करेगा, तुम कत्ल मत करो, यहाँ पर कत्ल की प्लानिंग चल रही थी ना, तो तुम कत्ल मत करो उसको, वो औरों के सामने उसको अपनी दावत पेश करने दो। जो अरब के और लोग हैं, अगर उनको समझ में नहीं आई वो दावत, तो वो उसको ख़त्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, जो भी होगा। और तुम्हारा काम जो होगा वो और अरब वाले कर देंगे, तुम्हारी तलवारों पर अपने घर वालों का, मोहम्मद का या अपने और जो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करा है, अपने कबीले वालों का खून नहीं होगा, उससे पाक होंगी तुम्हारी तलवारें। और दूसरी सिचुएशन अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरी सिचुएशन होगी जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ट्रायम्फ कर लेंगे, यानी कि उनके ऊपर फतह पा लेंगे और अरब के जो लोग हैं। और फिर ये जो दीन है जो बहुत ही पावरफुल लग रहा है मुझे, ये दीन में कुछ ना कुछ तो बात है उसके इस कलाम में जो कि गलबा हासिल कर लेगा, तो फिर उसकी ग्लोरी, उसकी इज़्ज़त, उसकी विक्ट्री जो होगी, फ़तेह, वो सारी तुम्हारी फ़तेह होगी, इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी। वाक़ई बात है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते, वो ये एडवाइस मान लेते, तो उनकी इज़्ज़त वाक़ई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त थी वो इन्हीं की इज़्ज़त होती। और शुरुआत में इस्लाम कबूल कर लिया होता तो वाक़ई बात है कि लीडरशिप की भी उनको पोजीशंस मिलती, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र नहीं किया, इस एडवाइस को भी नहीं माना। जो बदतरीन दुश्मन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू जहल को रसूलुल्लाह से वो वहाँ पर फ़ौरन खड़ा होता है। वो कहता है कि क्योंकि उसको दुश्मनी दिखाना थी, वो बनु मखज़ूम से था और ये अब्द मनाफ से थे, और भी इसके ज़्यादा दिल में मोटिवेशन था इनको अपोज़ करने का बात को। तो वो कहता है कि उतबा इब्न रबिया जो है ये भी पागल हो गया है, इसके ऊपर मोहम्मद ने जादू कर दिया है और ये अपना दिमागी तवाज़ुन जो है खो चुका है और ये बह की बातें कर रहा है और मुझे तो लगता है इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वहाँ पर उतबा इब्न रबिया की जो जाहिली तसव्वुरात हैं वो जाग जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैंने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा है, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त एडवाइस थी। वो कहता है कि तुम्हें अगर मानना है तो मानो इस चीज़ को, नहीं मानना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है फिर करो। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो देखिए ये अलग अलग टैक्टिक्स थी जो कि मुशरिकीन मक्का ने इस्तेमाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उनकी दावत को रोकने के लिए। आज की क्लास के लिए इंशाल्लाह इतना ही, काफ़ी लंबी ये क्लास हो गई है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन स्टार्ट हुआ है, जो परसिक्यूशन उनके ऊपर हुआ है, जो उनको मारी गई हैं, इंशाल्लाह उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दारुल अरक़म, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दीन सिखाते थे, दीन के बारे में बताते थे, उनकी कल्चरिंग किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है वो और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दारुल अरक़म जो है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस सीरा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी सदक़ा जारिया बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसमें जो भी बहैसियत इंसान हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह ताला उन गलतियों को हमारे दिलों से माफ़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।